फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा ये जो व्लॉग है स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। और क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो एनर्जी भी फुल आ जाती है, यानी कि जब बरसात होती है या फिर जब सर्दियाँ आती है तभी हम लेडीज़ में ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि गर्मी थोड़ी सी कम लगती है। तो यहाँ गाजर मैंने है ना जो है हस्बैंड से घिसवा ली थी, और अब मैं इसको है ना शाम को बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। और साथ में मैंने है ना दाल भी मॉर्निंग में ही भिगो के रख दी थी। मूंग दाल के मैं जो मंगोड़े बनाने वाली हूँ शाम को ही। तो अभी जो शाम का टाइम है, पहले है हमारा टी टाइम, तो अभी सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख दी है। मीन्स की जो दालें वगैरह भिगो के रखते हैं, बाकी पीसूँगी, लेकिन पहले होगा हमारा टी ब्रेक। और अभी जो है विशु सो रहा था, तो मैंने उसके लिए पहले एक जो है दूध बना दिया है, जिससे कि उठेगा तो वो ज़्यादा रोए नहीं और मैं उसको दूध दे दूँ। साथ के साथ जो मेरा इवनिंग का टाइम रहता है ना, वो एक रहता है फीलिंग वाला। मतलब जितने भी घर के राशन जो ख़त्म हो गए होते हैं या डब्बे खाली हैं, तो मैं उनको है ना भर के रख देती हूँ। कुछ भी रहता है, मसाले भी हो सकते हैं, दालें भी हो सकती हैं, या कोई भी चीज़ रहती है, तो मैं इवनिंग में उन सारे काम को है ना कंप्लीट करके रख देती हूँ। तो जो शाम के मेरे रहता है पूरा 1 घंटा, वो स्टार्ट हो जाता है कुछ-कुछ अपने किचन के काम से, और कुछ अपने जो है किचन से बाहर यानी कि रूम से स्टार्ट होते हैं। बट जो किचन का काम रहता है ना, वो पूरा कंप्लीट रात तक जो है हमारा 1 घंटा लगता ही है, खाने का जो भी प्रिपरेशन वगैरह हम लोग करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने है ना यहाँ पे जो है गाजर रखनी है, क्योंकि ये जब तक थोड़ी सी उबलती है, या कह लीजिए इसका जो पानी रहता है वो थोड़ा सा ख़त्म करना होता है, तो मैं जब तक इसे रख दूँगी, क्योंकि इसे टाइम लगता है। तो एक्चुअली अभी ये गाजर का हलवा मैंने रख तो दिया था, लेकिन अभी मेरे पास फुल क्रीम दूध नहीं था और मावा भी नहीं था, तो मेरे हस्बैंड जाने वाले थे। तो पहले हम लोग है ना चाय वगैरह लेंगे, और मैं जो छोटे-मोटे काम रहते हैं वो करूँगी। तो यहाँ मुझे करना था बथुआ, क्लीन कर रही हूँ मैं ये, और इसको हो गया था टाइम, तो इसमें हुआ ये कि है ना धीरे-धीरे गलना शुरू हो गया। तो पत्तियाँ निकली, मैंने काफ़ी हद तक इसको निकाल ली, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी निकली। तो बस यहाँ पे मैं चाय के साथ-साथ पहले ये काम भी कर लूँगी, और है ना अब एकदम से ऐसा अंधेरा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा रात हो गई हो। लेकिन अपना काम जो है मैं कंटिन्यूअसली वैसे ही रखती हूँ, जैसे मैं समर में रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा चाय कंप्लीट होने के बाद, चाय पीने के बाद मैं आ गई थी दाल वगैरह पीसने। हस्बैंड गए हैं डीमार्ट, तो कुछ सामान लेकर के आएँगे। तो यहाँ मैं ना दाल को थोड़ा-थोड़ा करके पीसूँगी, क्योंकि जार में ना बहुत सारी दाल नहीं आती है। तो एक बार के जो पहला जो मैं पीसूँगी ना, इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च एक साथ में पीस दूँगी। अच्छा, यहाँ है ना मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, और उस टाइम पे मुझे याद भी नहीं था इसमें मुझे लहसुन वग़ैरह डालना है, टेस्ट अच्छा आ जाता है, बस इतना है। तो पहले ही मिक्सर में मैं इसे ऐड कर दूँगी, और इसमें मैंने धुली हुई और छिलके वाली जो मूँग दाल है ना वो लिया है। जो छिलके वाली रहती है ना, उसका जो क्रिस्पी बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो देखने में भी तो अच्छा लगता है, लेकिन जो इस छिलका होता है ना, वो जो मंगोड़ियों को है ना क्रिस्पी बना देता है। उसके जो छिलके रहते हैं ना हल्के-हल्के फ्राई होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं दूसरी बार इसको पीसूँगी, तो धीरे-धीरे करके, जिससे कि, और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना होता है, लेकिन ये है कि इसमें दरदरा जो दाल का टेस्ट आता है ना मंगोड़ी में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसका मुझे पेस्ट भी 2 अलग-अलग करके रखने थे, क्योंकि एक में मैंने जैसे मिर्च पीस लिया है, तो एक में मैं क्या करूँगी अलग से निकाल दूँगी, जिससे कि बच्चों के में है ना ज़्यादा तीखापन ना रहे। लेकिन मुझे लगता है मैंने ना मिर्च बहुत कम डाली थी, तो उनको वो वाले मंगोड़ों में भी है ना ज़्यादा मिर्च फ़ील नहीं हुआ, उनको अच्छा ही लगा। तो मैंने एक साइड बस ऊपर डाला था, और अलग-अलग तरीके से, मीन्स कि आलू और गोभी एक साथ मैंने है ना चॉप कर लूँगी एक बर्तन में, और साथ में पनीर भी लूँगी।
तो पनीर अभी तक आया नहीं है, लेकिन मेरा काम अभी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये जो काम रहता है इसमें, जैसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, इनमें टाइम लगता है। चटनी मैंने जो ग्रीन चटनी थी ना, वो एक दिन पहले बना ली थी। मीठी चटनी बनाने का प्लान था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि खट्टी चटनी अभी नहीं खानी थी, बहुत ज़्यादा मतलब गला वगैरह ख़राब था, तो इस वजह से। तो यहाँ मैंने ना आलू है, कच्चे आलू हैं, इनको बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। तो ये सारे जितना भी आलू है ना, वो पेस्ट में मिक्स कर लूँगी, और जो हमारा है वो प्याज मैं अलग से मिक्स करूँगी, क्योंकि बच्चे है ना प्याज नहीं खाते हैं, वो फिर प्याज को है ना अलग अलग छाँट के निकालने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक साइड पे मैंने है ना थोड़ी-सी गोभी भी डाली हुई है बर्तन में, बहुत बारीक चॉप करके, क्योंकि उसका भी है ना टेस्ट अच्छा आएगा। पहले मैंने बड़े-बड़े सोचा था कि बड़े-बड़े मैं रखूँगी, लेकिन फिर ना उसमें जो पेस्ट है मूँग दाल के, वो ज़्यादा अच्छे से चिपक नहीं रहा था। तो थोड़ा-सा मैं बेसन भी ऐड करूँगी। मैंने चावल का आटा भी निकाला था, लेकिन चावल के आटे का क्या है ना कि उसमें वो ख़राब हो गया था, उसमें बहुत जल्दी है ना कीड़े लग जाते हैं। तो मैंने है ना सिर्फ़ बेसन का आटा ही लिया, थोड़ा-सा अपने में, और बच्चों के में थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो दाल के जो पकौड़े हैं वो उतना ज़्यादा पसंद ना करें, लेकिन उन्होंने वो भी खाया। बस वही है कि प्याज नहीं खाई, तो प्याज अलग-अलग निकाल ली। मसाले मैंने अपने में थोड़े से ज़्यादा और बच्चों के में थोड़े से कम लिए हैं, काली मिर्च का पाउडर वग़ैरह डाला है। तो एक तरफ अलग-अलग मैंने पेस्ट बना लिया है, जिससे कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्च उनको लगता है या कुछ है, तो वो यही वाला खा लेंगे। तो यहाँ 2 अलग-अलग बनाने के बाद मैंने लास्ट में नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि एक क्वांटिटी के साथ पता चले कि नमक कितना इसमें ऐड करना है। तो बस ये प्रिपरेशन करके तो मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि बनाने में अभी टाइम था, तो जब तक मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे थे। तो बस मैं ना अभी क्या करती हूँ, जब तक मेरी है ना और चीज़ें तैयार हो रही है, हलवा अभी कंटिन्यूअसली मैं उसको है ना गैस पे रख कर आई हूँ। और इस दिन जो मेरा नॉर्मली जो डेली दूध आता है ना, वही मैंने उसमें ऐड कर दिया था। लेकिन जो फुल क्रीम या मावा वगैरह डाल के जो हलवे का टेस्ट आता है ना, वो उसके साथ में नहीं आता। तो बस मैंने जैसे जब तक मेरा बनेगा खाने-पीने का, तो वो होता रहेगा, और साथ में है ना मैं अपने जो है फ़ोन पे बात करती हुई जा रही थी और अपने कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। तो इन लोगों को जो आने में टाइम था, तो इस बीच मुझे और तो कुछ करना नहीं था। पकौड़े वग़ैरह बनाने में बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लगता है, तो मैंने तो पहले ही शुरू कर दिया था। तो यहाँ है ना ये लोग आ गए थे, तो मैंने मँगवाए थे बेडरूम के लिए कुछ पर्दे, और ये पर्दे ना बहुत अच्छे आए हैं और सस्ते भी आए डीमार्ट से, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और जब मैं लगाऊँगी तो वो आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर। तो जी यहाँ पे पनीर आ गया था, लेकिन दूध वग़ैरह नहीं आ पाया था। तो वो तो मेरा जो हलवा है ना, बस अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा वैसे बना के नहीं रखूँगी। बस इतना ही है कि हाफ़ बन जाएगा हमारे खाने लायक, क्योंकि जो घर में दूध था ना, वही थोड़ा-सा ऐड कर दिया था मैंने, बहुत कम ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने ना पनीर के बहुत छोटे-छोटे से पीस कर लिए थे, और दोनों में ही मैंने ऐड कर दिए थे पनीर के टुकड़े। तो यहाँ पे मैं पहले है ना बच्चों के लिए बना रही हूँ, और ये एक में है ना बेसन मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा भी ऐड किया था, क्योंकि उसमें क्या है ना मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी थी। हम लोग तो तब भी जैसे-तैसे सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे है ना प्रॉपर सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो गोभी के भी बहुत छोटे-छोटे से पीस थे, जो बच्चों को है ना पता ही नहीं चलेगा कि उन लोगों ने है ना गोभी के भी खाए हैं। और बाकी आलू हैं, और अरु को आलू के जो है अच्छे लगते हैं पकोड़े, वो कई बारी ऐसे बीच-बीच में भी है ना बनवा लेती है छोटे-छोटे पीस वाले। और एक साइड पे मैंने जो पनीर डाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं ये वाले पकोड़े, और थोड़ा-सा टाइम लगता है, बहुत सिम सी आँच में मैं उसको है ना सेक रही थी। तो कुछ पकौड़े जैसे गरम थे, तो मैंने साइड में कर दिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा गरम थे। और जो मंगोड़े वाले थे ना पनीर वाले, जिनके टुकड़े थोड़े से ज़्यादा बड़े थे, तो वो काफ़ी बड़ा सा पकौड़ा बन गया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, जिससे कि बच्चे आराम से खा पाएँ। तो बस यहाँ पे धीरे-धीरे सिक रहा है, और साथ में फिर है ना
हस्बैंड ने बोला कि चाय रखनी है, क्योंकि जब पकौड़े खाते हैं तो सर्दियों में मन होता है कि चलो चाय के साथ खाया जाए। तो फिर मैंने एक और बार अपने जो है शाम को चाय रख दी थी। चटनी यहाँ पहले से ही थी, तो चटनी और सॉस हो गई थी, क्योंकि मैंने मीठी चटनी नहीं बनाई थी। हालाँकि मेरे पास इमली रखी भी हुई थी, लेकिन बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं उसको बनाऊँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी। मीठी सौंठ जिसे बोलते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस यहाँ पे अब हम लोगों के लिए बन रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत लास्ट में खाऊँगी, तो मेरा खाना तो ऐसे चलता है कि जैसे एक बार का फ्राई करके निकाल लिया और दूसरे वो पड़े रहते हैं, उसमें सिकते रहते हैं, तो लास्ट में फिर मैं उन्हें निकाल लेती हूँ। तो इतना बन गया था कि बच्चों का पेट भर गया था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लग गए थे, और थोड़ा-सा लास्ट में जो है ये पेस्ट बच भी गया था। तो यह हलवा है ना मेरा कंप्लीट हो गया था। ऐसा बन गया था कि ये खाने लायक था। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह डाल दिए थे। लेकिन कई बारी जैसे इस तरीके से बना के रख लो और जब भी खाना हो ना तो मावा इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग अक्सर इस तरीके से जैसे बना लेते हैं ना, तो फुल क्रीम दूध का टेस्ट अच्छा आता है। तो जब भी मैं उसे गरम करती हूँ ना, तो एक बार दूध या मावा डाल के गरम कर लेती हूँ और वैसे खा सकते हैं। नॉर्मली इसको कैसे भी बना के रख लो। तो यहाँ थोड़ा-सा पेस्ट बच गया था। अब बारी आती है हमारे किचन को क्लीन करने की। तो अभी इतना सारा पकवान बना है, तो किचन को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किचन के हर एक चीज़ को मैं ना क्लीन करती हूँ रात में। और रात का एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर चाहे पूरा दिन मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ना करूँ, और डिपेंड करता है कि मैंने मॉर्निंग में कितना ज़्यादा कुकिंग किया है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ भी है, और नाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। मैं रात में कुछ भी हो जाए, रात का जो है किचन को स्किप कभी भी नहीं करती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे तेल-वेल और पकौड़े के कुछ-कुछ पीस वग़ैरह गिरे हुए थे, तो वो मैंने पहले हटा दिए, और देन अपने गैस को अच्छे तरीके से है ना लिक्विड से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल वग़ैरह था, हलवा बना था, दूध भी गिरा है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं इसको अच्छे से रब कर दूँगी। मेरा जो क्लीनर है यूज़ुअली मैं वो ही लगाती हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैं उसका यूज़ है ना कम कर रही हूँ। स्टोव को जब भी क्लीन करना होता है तो मैं उसी से ही करती हूँ, बट इस बार मैं साबुन से कर रही हूँ, और मीन्स कि जो बर्तनों का लिक्विड रहता है और तेल वगैरह का रहता है ना, तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसके नोब्स वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ। नाइट टाइम क्लीनिंग मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और किस तरीके से मैं अपनी पूरी किचन को क्लीन करती हूँ, कैसे मैं जो है रात में क्लोथ्स वगैरह वॉश करके रखती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने जो है पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। अब की मैंने पूरा कुकिंग के साथ में आप लोगों के साथ शेयर किया है व्लॉग। और यहाँ ना जैसे कि कई बारी ऐसा होता है कि हम लोगों की किचन का जितना भी आसपास का एरिया होता है ना, अगर हम उसे वीकली क्लीन करते हैं ना, तो वो धीरे-धीरे चिपचिपी हो जाती है, और फिर बाद में उसको है ना अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। अगर मैं इसको है ना ऐसे ही करूँ ना कि मैं हफ्ते में लूँ या 15 दिन में, कि आसपास की चीज़ें मैं बाद में क्लीन कर दूँगी, सिर्फ़ रात में अपना जो है चूल्हा साफ़ कर दूँ या फिर स्लैब को साफ़ कर दूँ और कुछ भी ना करूँ, तो फिर मेरे लिए ना बाद में और ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा। इसलिए मैं डेली में करती हूँ, और आसपास की जो चीज़ें रहती हैं उनको क्लीन कर देती हूँ। सिंक के जो आसपास का एरिया होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम डेली इसको जब भी वॉश करते हैं ना, तो आसपास के टाइलें, टैप वगैरह सब कुछ क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं अगर हम इसको डेली क्लीन ना करें। मैं जब भी इसको क्लीन करती हूँ, बर्तन जैसे ही धोती हूँ ना, तो मैं उसी टाइम पूरा एरिया साफ़ करती हूँ, क्योंकि कई बारी हम लोग जब तेल के बर्तन वगैरह धोते हैं, तो उनकी छींटें है ना इन टाइलों पे पड़ती है, तो वो धीरे-धीरे ना फिर गंदे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी टाइम का प्रोसीजर है कि जब भी बर्तन करती हूँ उसके आस-पास का एरिया साफ़ कर देती हूँ, और अपने जितने भी बर्तन हैं उनको नाइट में क्लीन करके मैं ज़रूर रखती हूँ। स्पेशली अभी जैसे मैंने कोई मेड नहीं लगाई हुई है, और जब मेड लगी भी हुई थी, तो मैं अपने जो है बर्तनों में कभी भी गंद नहीं छोड़ती थी, और ना ही मैं सिंक एरिया पे कोई गंदगी छोड़ती थी। और जितना भी कूड़ा रहता था छोटा-मोटा, जो हम खाने का रहता है, उसको भी मैं ना हटा के रखती थी जितना पॉसिबल हो सकता था।
तो बस यहाँ पे मैं अपने है ना जितने भी बर्तन हैं उनको है ना वन बाय वन क्लीन कर दूँगी। ऑलमोस्ट मैं अपनी किचन में सारा काम कर चुकी हूँ और ये बर्तनों का काम मैं बिल्कुल लास्ट में करती हूँ, जब मैं अपनी पूरी किचन को क्लीन कर चुकी होती हूँ और तभी मैं ये सारी चीज़ें वॉश कर पाती हूँ। अभी मेरे पास बर्तन जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने साथ में ही है ना गैस के स्टैंड ले लिए हैं। अदरवाइज़ जो गैस के जितना भी स्टैंड रहता है बर्नर का, तो वो मैं लास्ट में क्लीन करती हूँ अगर मुझे सारे ही वॉश करने होते हैं। अभी मुझे सारे वॉश नहीं करने थे, सिर्फ़ एक स्टैंड मुझे वॉश करना था, क्योंकि स्टैंड काफ़ी ज़्यादा ना भारी होता है और कई बारी डर लगता है कि वो हाथ से छूट जाएँगे या किसी और बर्तन के ऊपर रखे होंगे तो बर्तन को नुकसान हो सकता है या फिर कप टूट सकते हैं। तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में कर देती हूँ और देन उसके बाद ही अपने सारे बर्तनों को धोती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरा जो ये बकेट है, टोकरी है बर्तनों की, इसके नीचे है ना एक जैसे ट्रे है तो सारा पानी उसके अंदर आ जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े लगाने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा जो मैंने टैप पे है ना ये शावर लगा रखा है, इससे भी अब बहुत ज़्यादा पानी इधर-उधर नहीं जाता है, तो ये मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। पानी इसमें काफ़ी स्पीड से लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नल खोला हुआ है, लेकिन इसमें इसी तरीके से आता है, बहुत कम में भी है ना पानी काफ़ी अच्छा स्पीड में आता है। तो जैसे ही मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं, आस-पास के एरिया को मैं एक बार फिर से पानी से क्लीन कर देती हूँ और साफ़ कपड़े से पोंछ के रखती हूँ, जिससे कि पानी के निशान ना पड़े। यहाँ बहुत ज़्यादा खारा पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी एक शाइन बनी रहती है। जो एक एरिया है जहाँ आपके गंदे बर्तन वग़ैरह धुले जाते हैं, वो भी एरिया अच्छा-सा साफ़ रहना चाहिए। तो इस चक्कर में मैं ना सारी चीज़ें उसको पोंछ देती हूँ। और इसी के साथ ना मेरी जो नाइट टाइम क्लीनिंग है किचन का स्पेशली वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ मेरा किचन तक सीमित नहीं रहता। मेरा जैसे ही किचन से काम हट जाता है, तो मैं अपने लिविंग रूम को स्पेशली क्लीन करती हूँ, क्योंकि रात को जब सोने जाती हूँ तो सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा गंध ना मिले, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो डेली इसको गंदा कर ही देते हैं। तो मैं एक बार इसको है ना समेट के अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, सारी चीज़ों को सही करके टॉयज़ वग़ैरह उनकी जगह पे रख के। तो बस यहाँ पे मेरा जो है नाइट टाइम क्लीनिंग जो है ख़त्म होता है और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।